जय मसीह की हमारे 21 दिनों के आत्मिक और शारीरिक चंगाई यात्रा के 17वें दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने अपने कामकाज और नौकरी में बरकत के लिए मिलकर प्रार्थना की थी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर माता पिता के दिल के सबसे करीब है। हमारे बच्चों का भविष्य, उनकी बुद्धि, ज्ञान और उन्हें गलत संगति के बंधनों से बचाना। आज बहुत से माता पिता इस बात से परेशान हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते, उनका मन चंचल है या वे मोबाइल और इंटरनेट की गलत आदतों में खो गए हैं। कुछ माता पिता को डर सताता है कि कहीं उनके बच्चे गलत दोस्तों की संगति में आकर अपना भविष्य बर्बाद न कर ले। मेरे प्रिय माता पिता, आपकी चिंता जायज़ है, लेकिन आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके बच्चे परमेश्वर की दी हुई सबसे अनमोल मिरास है। आज इस भाग में हम अपने बच्चों के जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे और विश्वास रखिए, आज की यह प्रार्थना आपके बच्चों के लिए दिल और दिमाग को पूरी तरह से बदल देगी। कहानी कुम्हार की गढ़ंत और सुंदर मूर्ति। प्रार्थना में जाने से पहले आइए बच्चों के जीवन के निर्माण को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बहुत ही कुशल कुम्हार था। उसके पास मिट्टी का एक ढेला था जो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और कड़ा था। कुम्हार ने उस मिट्टी को फेंका नहीं, बल्कि उस पर थोड़ा पानी छिड़का, उसे प्यार से थापा और चाक पर चढ़ा दिया। शुरुआत में मिट्टी चाक से बार बार गिर जाती थी, लेकिन कुम्हार ने धीरज नहीं खोया। उसने बाहर से थोड़ा सा दबाव दिया और भीतर से अपने हाथ का सहारा दिया। देखते ही देखते कुछ ही समय में उस साधारण और टेढ़ी मेढ़ी मिट्टी से एक बहुत ही सुंदर और मूल्यवान मटका तैयार हो गया, जो राजा के महल की शोभा बना। कहानी की सीख, हमारे बच्चे भी उस गीली मिट्टी की तरह हैं। इस संसार की गलत आदतें और बुरी संगति उन्हें टेढ़ा मेढ़ा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जब माता पिता प्रार्थना के द्वारा अपने बच्चों को मुख्य कुम्हार यानी प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं, तो प्रभु का पवित्र आत्मा उन्हें भीतर से सहारा देता है और बाहर से अनुग्रह देकर उनके जीवन को एक सुंदर और सफल रूप में ढाल देता है। हालेलुया। बाइबल का उदाहरण, जब बालक सामुएल ने परमेश्वर की आवाज सुनी। पहला सामुएल अध्याय 3 में बच्चों के आत्मिक और बौद्धिक विकास का सबसे महान उदाहरण मिलता है। हन्ना नाम की एक स्त्री थी जिसने रो रो कर परमेश्वर से एक बेटा मांगा था, जिसका नाम उसने सामुएल रखा था। उसने बचपन में ही सामुएल को परमेश्वर के भवन में सेवा के लिए सौंप दिया। उस समय के बाकी बच्चों और यहाँ तक कि याजक एली के बेटे भी गलत संगति और पाप में पड़ चुके थे, लेकिन बालक सामुएल मंदिर में प्रभु की उपस्थिति में बढ़ता गया। एक रात जब सब सो रहे थे, परमेश्वर ने पुकारा, सामुएल, हे सामुएल। सामुएल ने उत्तर दिया, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। बाइबल कहती है, सामुएल जैसे ही बड़ा हुआ, परमेश्वर उसके साथ रहा और उसकी कोई भी बात भूमि पर गिरने न पाई। वह अपने समय का सबसे बुद्धिमान और महान भविष्यवक्ता बना। सोचिए प्रियो, जब चारों तरफ माहौल खराब था, तब भी परमेश्वर ने बालक सामुएल को सुरक्षित रखा और उसे अद्भुत बुद्धि और ज्ञान से भर दिया। आज जब आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो वही परमेश्वर आपके बच्चों को भी इस संसार की बुराई से बचाकर ज्ञान और समझ की आत्मा से भर देगा। हालेलुया। गहरा आत्मिक संदेश और वचन, परमेश्वर का वचन हमारे बच्चों के भविष्य की गारंटी लेता है। यशायाह 54:13 में माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा लिखी है। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखाए हुए होंगे और तेरे लड़कों को बड़ी शांति मिलेगी। जब प्रभु हमारे बच्चों को सिखाता है, तो उन्हें संसार में कोई पीछे नहीं छोड़ सकता।
वही नीति वचन 22:6 कहता है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न मुड़ेगा। यदि आज आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं या पढ़ाई से भाग रहे हैं तो घबराए मत। प्रभु का वादा है कि वह उन्हें बुद्धि और आज्ञाकारिता का मन देगा। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए महाप्रार्थना। आइए इस समय माता पिता पूरे विश्वास के साथ अपनी आंखें बंद करें, अपने बच्चों का चेहरा अपने मन में लाएं, उनका नाम लें। यदि आपके बच्चे इस समय आपके पास हैं तो अपना दाहिना हाथ धीरे से उनके सिर पर रखें और एक मन होकर इस महाप्रार्थना में शामिल हो। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान, कृपालु और जीवन के दाता स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम इस समय प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से आपके चरणों में आते हैं। पिता, हम आपके दिए हुए इन बच्चों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपकी दी हुई अनमोल आशीष है। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज मैं प्रार्थना करता हूँ इन सभी माता पिता के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए। प्रभु, इनके बच्चों के दिल, दिमाग और विचारों को अपना पवित्र आत्मा इस समय छुए। यीशु के नाम से मैं आज हुक्म देता हूं, हर प्रकार की चंचलता को, पढ़ाई में आने वाली रुकावटों को, मोबाइल और इंटरनेट की गलत आदतों को और हर एक बुरी संगति या गलत दोस्तों के बंधनों को जो इन बच्चों को भटकाने की कोशिश करते हैं, यीशु के नाम से ये सारे बंधन इसी वक्त इन बच्चों के जीवन से टूट जाए। प्रभु यीशु, आपका पवित्र लहू इन बच्चों के चारों तरफ एक सुरक्षा की दीवार बन जाए। इन्हें दानियल और सामुएल की तरह 10 गुनी ज्यादा बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा प्रदान कीजिए पिता। इनका मन पढ़ाई में, अच्छे कामों में और आपकी संगति में लगने पाए। ये माता पिता के आज्ञाकारी बने और अपने कैरियर में बहुत उन्नति करे। इनका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित और उज्जवल हो जाए। धन्यवाद पिता कि आपकी आशीष इन बच्चों पर उतर चुकी है। यीशु मसीह के विजयी नाम में इस महाप्रार्थना को मांगते और विश्वास से ग्रहण करते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। विश्वास रखें कि आपके बच्चों का जीवन अब प्रभु के सुरक्षित हाथों में है। आज का आपका कदम, आज आपको अपने बच्चों को डांटना या कोसना नहीं है। आज उनके सिर पर हाथ रखकर उनसे कहें, प्रभु यीशु तुझसे बहुत प्यार करते हैं और तू बहुत बुद्धिमान है। और अभी कमेंट बॉक्स में अपने बच्चों के लिए पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मेरे बच्चे प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सुरक्षित है। हालेलुया। कल हम मिलेंगे डे 18 में, जहां सप्ताह 3 का अगला बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होगा, घर की दरिद्रता, कंगाली और कर्ज के बंधनों से मुक्ति की महाप्रार्थना। यदि आप आर्थिक तंगी से पूरी तरह थक चुके हैं तो कल का भाग आपके जीवन में आशीष की एक नई राह खोलेगी। इस वीडियो को अन्य माता पिता के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हालेलुया। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।